यू आर वेलकम इन उत्कर्ष क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रल यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे। तो जैसे कि कल भी इंट्रोडक्टरी क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन के एंड में, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रल्स यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 7.3 है एनसीईआरटी में। एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी। तो इसमें आपको कल बताया था, जैसे ये रिजल्ट्स आपने यूज करने हैं। 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। आप जानते हैं कि sin 3a होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो जब क्वेश्चन में sin क्यूब a होगा तो इस फॉर्मूले से उस क्यूब को रिमूव करेंगे, मतलब 4 sin क्यूब a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस sin 3a। sin क्यूब a को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो उससे इंटीग्रेशन करना आसान होगा। ऐसे ही cos 3a का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो जब आपके पास cos क्यूब a होगा तो दिस इंप्लाइज 4 cos क्यूब a इज इक्वल टू cos 3a प्लस 3 cos a। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमको 4 रिजल्ट और यहाँ पर यूज करने हैं। वो हैं 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b इक्वल टू cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। एंड द लास्ट वन 2 sin a sin b, 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इन रिजल्ट्स का हम कैसे यूज करेंगे अब आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे। जैसे हमें पहला क्वेश्चन, लेट अस टेक द फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 5। पहला इंटीग्रल sin स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो अब आप इसको ऐसे बना लीजिए, इंटीग्रल I इक्वल टू 1/2 इंटू 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब आप इधर देखिए 2 sin स्क्वायर a 1 माइनस cos 2a, ये फॉर्मूला है। मीन्स 2 sin स्क्वायर a, सिंस 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। तो ये इंटीग्रल I बनेगा हाफ
इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2 इंटू ए की जगह 2x प्लस 5 dx। इसी को हम फर्दर लिखेंगे हाफ इंटीग्रल dx माइनस हाफ इंटीग्रल कॉस 4x प्लस 10 dx। तो हाफ इंटीग्रल dx ये हो जाएगा हाफ x माइनस हाफ इंटू कॉस 4x प्लस 10 ये आएगा 1/4 साइन 4x प्लस 10 प्लस अ कॉन्स्टेंट c। तो i आएगा हाफ x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। साइन क्यूब को इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे, कॉस क्यूब को इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस में ये 4 रिजल्ट लगेंगे। जैसे अब हम दूसरा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट इंटीग्रल साइन 3x कॉस 4x। तो इंटीग्रल i इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसमें एक काम हमें करना चाहिए, बड़े एंगल वाले को पहले लिख लेना चाहिए, cos 4x साइन 3x dx, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं 2 साइन a cos b, इसमें a ग्रेटर देन b के हिसाब से लिखा गया है। तो इसे हम करेंगे हाफ, इसे हम लगाएंगे 2, फिर हम यहां पर लगा देंगे 2 cos a साइन b इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो इंटीग्रल i आएगा 1/2 इंटीग्रल साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x dx। दो अलग अलग इंटीग्रेशंस में सेपरेट करेंगे इसको। दिस इज हाफ साइन 7x dx माइनस हाफ साइन x dx। तो स्टूडेंट्स यही बनेगा माइनस 1/14 साइन कॉस 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका आंसर बन गया। तो जब इस तरह का प्रोडक्ट है साइन 3x cos 4x, तो 2 cos a साइन b का इसमें फॉर्मूला लगा, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। दिस लार्जर एंगल इज a, स्मॉलर एंगल इज b, इस हिसाब से एज्यूम करना है। इसी में प्रोडक्ट ऑफ 3 साइन, ये 3 तरह का प्रोडक्ट भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास है इंटीग्रल cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x dx।
तो आप लिखिए इंटीग्रल आई इक्वल टू 1/2, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप ले लेंगे cos 6x cos 2x cos 4x। इसमें पेयरिंग बड़े और छोटे की करनी चाहिए, जैसे sin 6x पहले ले लिया, उसके साथ इनटू में cos 2x ले लिया, फिर cos 4x ले लिया, बड़े और छोटे की पेयरिंग, फिर बीच वाला। तो इसको फिर लिख दीजिए, यहां पर 2 भी लगाया, दिस इज हाफ, ये 2 को ऐसे लिखिए 2। अब आप 2 cos A cos B फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। अब इसमें रिजल्ट लगेगा 2 cos A cos B, ये क्या है cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B, ये लगाइए। तो सो I इक्वल टू हाफ cos 6x माइनस 2x प्लस cos 6x प्लस 2x इंटू cos 4x dx, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल cos 4x प्लस cos 8x इंटू cos 4x dx। इस तरह से आपका रिजल्ट बन गया। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ cos 4x का स्क्वायर, cos स्क्वायर 4x, अलग अलग कर रहे हैं dx, प्लस इंटीग्रल cos 8x cos 4x dx, दिस। अब फिर से ये जो आपका सेकेंड इंटीग्रल है, ये पहले क्वेश्चन की तरह बन गया है। इसको फिर से 2 बनाकर इसमें फिर से 2 cos A cos B लगाएंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके 2, देखिए कैसे ये बनेगा, इसको अब आप फिर से लिखेंगे 1/4 2 cos स्क्वायर 4x dx, पहला ये लिखेंगे, प्लस 1/4 2 cos 8x cos 4x dx, ये आएगा 1/4, 2 यहां पर तो लगेगा 2 cos स्क्वायर A 1 प्लस cos 2A, और इसमें लगेगा 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, सेम फॉर्मूला। तो ये इंटीग्रल 1 प्लस cos 8x आ जाएगा dx प्लस 1/4 इंटीग्रल 2 cos A cos B cos A माइनस B cos 8x माइनस 4x प्लस cos 8x प्लस 4x dx। ये अगले स्टेप में इनको सबको अलग अलग कीजिए, 1/4 इंटीग्रल dx प्लस 1/4 इंटीग्रल cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल cos 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल cos 12x dx। अब सब इंटीग्रेट हो जाएंगे, 1/4x प्लस 1/4 इंटू 1/8 साइन 8x। इंटीग्रेशन में द कोफिशिएंट ऑफ x कम आउट एज 1/, प्लस 1/4 इंटू 1/4 साइन 4x प्लस 1/4
इंटू 1/12 साइन 12x प्लस सी। तो फाइनल रिजल्ट बना 1/4x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस 1/48 साइन 12x प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आएगा इसका। तो ये हमारे जो इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रल्स यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन क्यूब 2x प्लस 1, इंटीग्रल साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो हम इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 साइन क्यूब 2x प्लस 1, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे सिंस साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। यहां से हम लिखेंगे 4 साइन क्यूब a 3 साइन a माइनस साइन 3a। तो इंटीग्रल I बन जाएगा 1/4 3 साइन a 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 dx। तो ये बनेगा। अब इनको हम अलग अलग करेंगे तो 3/4 इंटीग्रल साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रल साइन 6x प्लस 3 dx। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रल साइन x माइनस कॉस x होता है। सिंस इंटीग्रल साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x, तो आप इसको लिखेंगे माइनस 3/4 इंटू ये बाहर 1/2 भी आएगा और cos 2x प्लस 1 माइनस 1/4 इंटू ये 6 आएगा 1/6 माइनस एक और आना है प्लस हो गया cos 6x प्लस 3 प्लस अ कांस्टेंट c। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 cos 6x प्लस 3 प्लस अ कांस्टेंट c। ये आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्यूब वाले को रिमूव करेंगे इस तरह के फॉर्मूले से। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका है इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। इसमें हम लोग ऐसे कर लेते हैं I इक्वल टू 1/8 बाहर 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल क्यूब, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स 2 2 जा 4 2 जा 8 बन गया। इसको हम लिखेंगे 1/8 साइन 2x क्यूब
ये बनेगा 1/8 इंटीग्रल साइन क्यूब 2x। तो फिर से जैसे हमने साइन क्यूब को यहां चेंज किया था, इस क्वेश्चन में 4 साइन क्यूब a इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a, तो इसको हम 4 बना देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1/32, यहां हमने 4 साइन क्यूब 2x dx लिख दिया और फिर पहले क्वेश्चन की तरह चेंज करेंगे। ये देखिए फॉर्मूला, 4 साइन क्यूब a 3 साइन a माइनस साइन 3a, तो ये बनेगा 1/32 इंटीग्रल 3 साइन a, 3 साइन a की जगह यहां 2x है, माइनस साइन 3a, साइन 3 2 जा 6x dx। फिर आप इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देंगे तो क्या बनेगा, 3/32 साइन 2x dx माइनस 1/32 साइन 6x dx। अब इनके इंटीग्रेशन कर देंगे, 3/64 माइनस में cos 2x प्लस 1/192 cos 6x प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमें देखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो यूज करना है, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के यूज में साइन cos 2a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला और 2 साइन a cos b, 2 cos a साइन b, ये आइडेंटिटीज हमें याद करनी है। जैसे हम और एग्जाम्पल लेंगे। अब इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 और 1 प्लस कॉस ए को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2। ये फॉर्मूले तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, इट विल बिकम I इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। तो 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, ये बनेगा इंटीग्रल 10 स्क्वायर x बाई 2 dx और इसी को लिखेंगे आप इंटीग्रल sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। सेपरेट कीजिए, ये बना इंटीग्रल sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रल dx। आप जानते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, 10x, तो ये बनेगा 10x बाई 2, 10x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का कोफिशिएंट, x बाई 2 का कोफिशिएंट 1 बाई 2 माइनस x प्लस c, तो ये बन जाएगा 2 10x बाई 2, 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये आंसर बन जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। इससे आगे और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम फिर कल की क्लास में करेंगे। तो आप बहुत अच्छी तरह वीडियोस को देखिए और क्वेश्चंस को समझिए और रिवीजन कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग उत्कर्ष क्लासेस।